अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर क्लास टीचर मिस इरम। आज का हमारा सब्जेक्ट है फॉर ग्रेड 5 और आज जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है SLO बेस्ड स्टडी भी किया था। तो आज का जो हमारा SLO है वो SLO नंबर 6 सॉरी SLO नंबर 6 में हमारे पास है क्लासीफाई इनवर्टिब्रेट्स इनटू 5 ग्रुप्स sponges, worms, insects, snails and starfish on the basis of their characteristics. प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स के बारे में, अब उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे इनको इनवर्टिब्रेट्स की डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आज के नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस था कि ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स एनिमल कहलाते थे, वर्टिब्रेट्स कहलाते थे। और ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी पाई ना जाए, वो नरम हो, ऐसे जानवर को हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दी गई थी, स्नेल्स, जेलीफिश, वर्म्स, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो ये हमारे पास हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो आज हमने इनवर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है और इनकी क्लासिफिकेशन देखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्पॉन्जेस, जेलीफिश, वर्म्स, स्टारफिश एंड स्नेल्स। कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको इन फर्दर 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ सब ग्रुप पॉलीफेरा। दे शो इरेगुलर बॉडीज विद नो सिमेट्री। दे आर नॉन मोटाइल एंड अटैच देमसेल्फ टू रॉक और सी फ्लोर्स। दे सीव सी वाटर एंड प्रिजर्व द फूड प्रेजेंट in the water. Sponges have an internal skeleton that gives them support and protection. अब हम स्पॉन्जेस के बारे में देख लेते हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका जिस्म बेतरतीब होता है, उसकी कोई खास शक्ल नहीं होती और ये पानी में यहाँ पे बताया गया है कि ये चट्टानों के साथ जुड़े होते हैं या फिर समुंदर के सतह पर, समुंदर के नीचे, और ये पानी में रहते हैं, एक जगह पे चिपके रहते हैं और ये हरकत भी नहीं करते। और जो ये फूड लेते हैं, फूड ये पानी को फिल्टर करके खुराक हासिल करते हैं और इनका जो अंदरूनी ढांचा होता है, जो इनका स्केलेटन होता है, वो इनको हिफाजत देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जेलीफिश। सेकेंड ग्रुप जेलीफिश। जेलीफिश आर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ द सब ग्रुप। They subgroup Cnidaria. Their bodies have a jelly-like appearance and they show radial symmetry. Jellyfish live in water and have tentacles to move. कि जो जेलीफिश है उसका जिस्म जेली जैसा नरम होता है और आपने कभी जेलीफिश को रियल लाइफ में देखा हो तो वो बहुत नरम होती है, जस्ट लाइक अ जेली, और वो रेडियल सिमेट्री शो करती है और ये पानी में रहती हैं। और ये जो इसके जो टेंटेकल्स होते हैं, उसके जो खेमे होते हैं जिनसे वो हरकत और शिकार करते हैं, जो उनका ऊपर वाला हिस्सा होता है जो गोल बना हुआ है, जिस तरह से मशरूम का ऊपर वाला हिस्सा गोल होता है, इसी तरह से इनका भी गोल होता है, जिनकी मदद से ये शिकार करते हैं और हरकत करते हैं। थर्ड ग्रुप हमारे पास है वर्म्स। द टर्म वर्म इज नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड एंड इज ऑफन यूज्ड फॉर इनवर्टिब्रेट्स विद लॉन्ग cylindrical tube like body and having no limbs. Worms are bilaterally symmetrical and having soft bodies. Some have cylindrical bodies while others are flat. Some worms are terrestrial earthworms while others live in water.
अब वर्म्स हमारे पास एक लंबा नरम जिस्म होता है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। क्योंकि ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वर्म्स ना तो इसकी टांगें होती हैं और जो इसका जिस्म है वो दोनों तरफ होता है। और ये कुछ जो वर्म्स हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं। फोर्थ ग्रुप हमारे पास है स्टारफिश। स्टारफिश आर रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज ऑफ साइनोडर्मेटा साइनोड्रम्स कि जो स्टारफिश है वो स्पीशीज साइनोडर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। दे हैव देयर स्केलेटन मेड अप ऑफ रिजिड प्लेट्स। दे हैव थिन स्किन कवर्ड विद स्पाइंस। ऑल मेंबर्स लिव इन वाटर। और जो स्टारफिश है इसका जिस्म सितारे की शक्ल का होता है। इसका जो ढांचा होता है वो सख्त प्लेटों वाला होता है और इसके जिस्म पर कांटे भी होते हैं और ये पानी के अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है स्नेल्स। और स्टारफिश की एक अहम बात ये है कि ये ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि अर्थवर्म्स और स्टारफिश ये मिट्टी को नरम और ज़रखेज़ बनाते हैं जिसकी मदद से पौधे उगते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका बेनिफिट भी है। नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल दे आर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल covered with 1 or 2 shells and show bilateral symmetry। स्नेल्स आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि नरम जिस्म वाला जानवर होता है। एक या दो खोल जिसको शेल कहा गया है, इसके एक या दो खोल होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो शेल है और जो शेल होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। दोनों तरफ बराबर का जिस्म होता है, बिलिटरल सिमेट्री बराबर की। ग्रुप 6 है आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हैं उनका ग्रुप। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, thorax एंड एब्डोमेन। Insects have joined legs. Some of them have wings. Some insects are useful for humans, such as silkworms. Other they cause damage to plants and animals. अब जो आर्थ्रोपोड्स के जो इंसेक्ट्स हैं ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला है पेट, सबसे पहला है हेड सर, थोरैक्स सीना, एब्डोमेन पेट। इन तीनों पर ये मुश्तमिल है और इसकी जो टांगें हैं वो जोड़ों वाली होती हैं। और जो इंसेक्ट्स हैं ये कुछ फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ फ़ायदेमंद नहीं होते, कुछ हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो फ़ायदेमंद होते हैं उसमें जैसा कि रेशम का कीड़ा हमारे पास वो जिसके ज़रिए हम कपड़ा बनाते हैं, तो ये हमारे पास कीड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन कुछ जो कीड़े होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा सब लेसन था वो इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में था। तो उम्मीद है कि आपको इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में समझ आ गई होगी। और इसको दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके जिस्म में रीढ़ की हड्डी नहीं होती और इनके जिस्म का निज़ाम सादा सा होता है, नरम होते हैं। कुछ के जिस्म नरम होते हैं या बाहर से खोल होता है। यहाँ पे स्नेल आपको मैंने दिखाया था, ये जिस्म इनका नरम होता है लेकिन इनका खोल होता है और अमूमन साइज़ में छोटे होते हैं। यहाँ पे आपको इन्वर्टिब्रेट्स की जितनी भी मैंने क्लासिफिकेशन बताई हैं उनका साइज़ सबका छोटा था, जैसे कि कीड़ा, जेलीफिश, घोंगा, कीड़े मकोड़े। अब यहाँ पे आपको ग्रासहोपर दिखाया गया है, स्नेल है, स्टारफिश, वर्म, जेलीफिश और स्पॉन्जी। इन सब के साइज़ छोटे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।